Good morning, students. Welcome back. Today I'm going to start the first chapter of your civics portion. Okay. The name of the chapter is Understanding Diversity, and this is the first video of this chapter. So, in this video, we will understand or we will come to know about diversity. What is diversity? हिंदी में इसको विविधता कहते हैं, डिफरेंसेस. ठीक है, विविधता, विभिन्नता एक तरह से कहा जा सकता है. तो इसी चीज़ को हम समझेंगे. द टाइटल इज़ मेकिंग अस अवेयर दैट अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी. हम डाइवर्सिटी को समझेंगे कि विविधता क्या है. लुक अराउंड यू इन द क्लासरूम. डू यू सी एनीवन हु लुक्स एग्जैक्टली लाइक यू. आप अपने क्लासरूम में देखो, क्या कोई भी एक बंदा है जो आपकी तरह दिखता है? नहीं, बिल्कुल नहीं. सारे लोग क्या होंगे? आपसे अलग होंगे. In this chapter you learn that people are different from each other in many ways. आप इस चैप्टर में यही पढ़ोगे कि जो लोग होते हैं एक दूसरे से बिल्कुल अलग होते हैं. Not only they look different, but they might also belong to different regional, cultural and religious background. सिर्फ वो दिखने में ही अलग नहीं होता है, बल्कि वो क्षेत्रीय रूप से, रीजनल क्षेत्रीय रूप से, कल्चरल सांस्कृतिक रूप से और धार्मिक रूप से भी अलग अलग होता है. जैसे आप ही क्लास में कोई बच्चा हो सकता है बिहार का हो, कोई झारखंड का हो, कोई चेन्नई का हो. तो ऐसे केसेस हो सकते हैं. कल्चरल, कोई बच्चा आपका हिंदू हो, कोई बच्चा मुस्लिम हो, कोई सिख हो, कोई ईसाई हो. सबकी अलग अलग अपनी बैकग्राउंड होती हैं. These differences enrich our lives in many ways and also make them more fun. ये जो differences हैं, ये जो changes हैं एक दूसरे में, ये क्या करता है? हमारे लाइफ्स को, हमारे जीवन को क्या करता है? बहुत ही खूबसूरत बनाता है, बहुत तरीके से, और हमें और भी उत्साह प्रदान करता है, हमें और भी खुशी प्रदान करता है. All these different people who come from all the kinds of background and belong to all kinds of religion and culture help to make India so interesting and so diverse. ये सारे अलग अलग लोग जो अलग अलग बैकग्राउंड से आए हैं और सारे धर्म के हैं, सारे अलग अलग संस्कृति के हैं, ये क्या करते हैं? ये हमारे देश भारत को एक इंटरेस्टिंग और विविध देश बनाते हैं. ठीक है, विविधता से परिपूर्ण देश बनाता है. व्हाट डज डाइवर्सिटी ऐड टू आवर लाइफ्स. ये डाइवर्सिटी, ये विविधता हमारे लाइफ में क्या क्या ऐड करता है, और हाउ डिड इंडिया बिकम लाइक दिस. और भारत कैसे एक विविध देश हो गया. आर ऑल काइंड्स ऑफ डिफरेंसेस अ पार्ट ऑफ डाइवर्सिटी. क्या जितने भी अंतर है हम दो लोगों में वो डाइवर्सिटी की वजह से हैं या फिर डाइवर्सिटी का कोई अंग है? कैन डाइवर्सिटी ऑल्सो बी अ पार्ट ऑफ यूनिटी. क्या डाइवर्सिटी यूनिटी का भी पार्ट है? सारे क्वेश्चन का आंसर कहाँ आपको मिलेगा? यू विल गेट ऑल द आंसर्स ऑफ दिस क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर. सो रीड द चैप्टर वेरी केयरफुली. सी द ब्यूटिफुल पिक्चर्स. यहाँ पे आपको 3 पिक्चर्स दिए हैं और 3 बच्चों ने बनाया होगा. ऑब्वियस सी बात है. क्या तीनों पिक्चर्स सेम हैं? नो, दे आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. तो 3 children around your age have drawn the figures above. Use the empty box to draw your human figure. क्या है? 3 बच्चे आपके एज के इन पिक्चर्स को बनाए हैं. आप भी क्या करो, ये जो बॉक्स दिया है उसमें एक ह्यूमन फिगर को बनाओ. इज़ योर ड्राइंग सिमिलर टू एनी ऑफ द अदर्स. बिना देख के बनाना, मीन्स उनके पिक्चर्स को कॉपी नहीं करना है. ठीक है, तो क्या आपका ड्राइंग उन लोगों के ही तरह है? द चांसेस आर दैट योर ड्राइंग इज़ क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द अदर 3. ये चांसेस है कि आपकी जो ड्राइंग होगी वो उनसे कुछ डिफरेंट होगा. विच यू कैन सी आर क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. दिस इज़ बिकॉज ईच वन ऑफ अस हैज़ यूनिक ड्राइंग स्टाइल. ऐसा इसलिए क्योंकि हम सारे लोगों का ड्राइंग करने का अपना अलग स्टाइल है. वी नॉट ओनली don't look exactly like each other but also define terms of language we speak, our cultural backgrounds, the religious rituals we observe, and of course the way we draw.
हम एक दूसरे की तरह जिस तरह से बिल्कुल नहीं दिखते हैं, ठीक है। हम बहुत सारी चीज़ों में हम अलग हैं, जैसे हम अलग भाषा बोलते हैं, हमारे बोलने का तरीका अलग होता है, हमारा कल्चरल सांस्कृतिक बैकग्राउंड अलग होता है, हमारे धर्म अलग हो सकते हैं, और ऑफ कोर्स जो ड्राइंग हमने की वो भी अलग हो सकती है। Now ask your teacher to help you check how many of you have similar answers. क्या है? एक एक्टिविटी है, इसमें आपको क्या करना है? Fill out the following information about yourself. When I go out, I like wearing. At home, I speak. My favorite sport is I like reading books about. आपको फिल करना है, उसके बाद क्या होगा? आपको अपने टीचर्स को शो करना है। अब टीचर्स से पूछना है कि कितने लोगों के आंसर सेम हुए। इज़ देयर एनीवन हुज लिस्ट मैचेस योर्स एग्जैक्टली? हो सकता है कुछ बच्चों का मैच कर जाए, जैसे आपका आंसर होगा ये सब मैच कर रहा है, और कुछ ये भी हो सकता है कि नहीं, प्रॉबेबली नॉट, बट मेनी ऑफ यू मे हैव सिमिलर आंसर्स। हाउ मेनी लाइक रीडिंग द सेम काइंड्स ऑफ बुक? कितने लोगों को एक ही तरह की बुक पसंद है पढ़ने के लिए? हाउ मेनी डिफरेंट लैंग्वेजेस आर स्पोकन बाय स्टूडेंट्स इन योर क्लासेस? आपके क्लास में कितने लोग ऐसे हैं जो अलग अलग भाषाओं को बोल सकते हैं, या फिर कितनी भाषाओं को बोल सकते हैं आपके फ्रेंड्स? बाय नाउ यू मस्ट हैव रिकॉग्नाइज्ड द मेनी वेज इन विच यू आर क्वाइट लाइक सम ऑफ योर क्लासमेट्स, अदर वेज इन विच यू आर डिफरेंट फ्रॉम देम। अब आपको पता चल गया होगा कि कुछ चीज़ें हैं, आपको एहसास हो गया होगा कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसमें आप अपने दोस्तों की तरह भी हैं, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें आप अपने दोस्तों से बिल्कुल अलग हैं। सो मेकिंग फ्रेंड्स, दोस्त बनाओ, ठीक है। दोस्त हम कैसे बनाते हैं? मोस्टली हम जो दोस्त होते हैं वो कैसे बनाते हैं? अब लाइक्स और डिसलाइक्स को देखें। अगर मेरे फ्रेंड के लाइक्स मेरी तरह हो तो वो मेरा फ्रेंड होगा, मीन्स अगर कोई बंदा मेरी तरह सोचता हो तो मेरा फ्रेंड होगा। डू यू थिंक इट वुड बी ईजी फॉर यू टू मेक फ्रेंड्स विद समवन हु वाज डिफरेंट फ्रॉम यू? क्या आप सोचते हो कि ऐसे किसी बंदे के साथ आपकी दोस्ती हो जाए जो बिल्कुल आपसे अलग हो? read the following story and think about it. I had made it as a joke made up of a small black boy who sold newspaper at Janpat crossing at the busy intersection. मुझे ये एक जोक लगा, एक ऐसा जोक जो एक छोटे से बच्चे, रैग्ड बॉय मीन्स एक ऐसा बच्चा जो न्यूज़पेपर बेचता हो जनपथ क्रॉसिंग पे एट द बिजी, जो कि एक बिजी इंटरसेक्शन है। एवरी टाइम आई साइकिल्ड पास्ट ही वुड रन आफ्टर मी। जैसे मैं साइकिलिंग करते हुए उसको क्रॉस करता हूँ, वो मेरी तरफ दौड़ के आता है। एंड होल्डिंग आउट द इंग्लिश पेपर and screaming out the evening's headline in a mixture of Hindi and English words. वो क्या करता है? वो इंग्लिश न्यूज़पेपर को लेके और उसकी जो हेडलाइंस है उसको इंग्लिश और हिंदी दोनों शब्दों मीन्स दोनों लैंग्वेज में बताते चिल्लाते हुए वो आता है। दिस टाइम आई स्टॉप्ड बाय द पेवमेंट एंड आस्क्ड फॉर हिंदी पेपर। हिज माउथ फेल ओपन। एक बार मैं क्या किया, मैं रुक गया और उससे मैंने बोला हिंदी पेपर चाहिए मुझे, और उस बच्चे का मुंह खुला का खुला रह गया। यू मीन यू नो हिंदी? ही आस्क्ड। उसने पूछा क्या आपको हिंदी आती है? ऑफ कोर्स आई सेड एज आई पेड फॉर द पेपर। मैंने कहा यस। मैंने ये भी कहा कि मैं इसका पैसा दे दूंगा। वाई? व्हाट डिड यू थिंक? क्या तुमने क्या सोचा? ही पॉज्ड। वो रुकता है। बट यू लुक सो अंग्रेज। He said, "You mean you can even read हिंदी?" वो रुकता है और बोलता है कि आप बिल्कुल अंग्रेज़ की तरह दिखते हो। उसका मतलब ये था कि आप क्या हिंदी पढ़ सकते हो? Of course, I can. I said this time a little impatiently. I can speak, read and write Hindi. Hindi is one of the subject I study in school. मैंने उसको बताया बिल्कुल मैं हिंदी को पढ़ भी सकता हूँ, समझ भी सकता हूँ, क्योंकि हिंदी मेरे स्कूल में मेरा एक सब्जेक्ट था। सब्जेक्ट्स? ही आस्क्ड। हाउ कुड आई एक्सप्लेन व्हाट अ सब्जेक्ट वाज टू समवन हु हैड नेवर बीन टू स्कूल?
वो जब सब्जेक्ट्स क्वेश्चन मार्क के फॉर्म में सब्जेक्ट्स को देखता है तो अब इसको नहीं पता चलता, जो साइक्लिस्ट था उसको ये नहीं पता चलता कि वो उसको कैसे समझाए कि सब्जेक्ट मतलब होता क्या है। वो हाउ कुड आई एक्सप्लेन व्हाट अ सब्जेक्ट वाज समवन हु हैड नेवर बीन टू स्कूल। वेल इट इज़ समथिंग आई बिगैन बट द लाइट्स चेंज्ड। मैंने शुरू किया लेकिन क्या हुआ, चीज़ें बदल गई। एंड द हॉकिंग बिहाइंड मी grew 100-fold and I let myself be pushed along the rest of the traffic। क्या होता है, लाइट जल गई, इतनी ट्रैफिक और वहाँ पे था तो वो रुके हुए थे और वो बात करते हैं, लेकिन अब जब लाइट जल गई तो क्या हुआ, ये आगे बढ़ने लगे। आई बिगैन बट द लाइट चेंज एंड द हॉकिंग बिहाइंड मी grew 100-fold and I let myself pushed along the with the rest of the traffic। क्या करते हैं, ये जब देखते हैं कि लाइट बदल गया तो इनके पीछे लाइन लगी हुई रहती है लोगों की। जैसे ट्रैफिक होता है तो क्या होता है, ट्रैफिक होता है तो लोग रुक जाते हैं और उनके पीछे लाइन रहती है, और जब ट्रैफिक खुल जाता है तो लोग आगे बढ़ने के लिए परेशान हो जाते हैं, तो इस वजह से इस बंदे को आगे बढ़ना पड़ जाता है। The next day he was there again. That newspaper boy was again there next day, smiling at me and holding out a Hindi paper. भैया, he said, आपका अखबार। अगले दिन क्या होता है, वो न्यूज़पेपर वाला फिर उनके पास आता है, आज हिंदी में वो बोलता है भैया आपका अखबार। अब बताइए ये सब्जेक्ट क्या चीज़ है। द इंग्लिश वर्ड साउंडेड स्ट्रेंज ऑन हिज टंग। क्या है, वो पूछता है कि भैया आप ये बताइए कि सब्जेक्ट क्या चीज़ है। तो ये सब्जेक्ट जो इंग्लिश वर्ड यूज़ करता है वो उसके जीभ से, मीन्स उसके मुंह से एक अलग तरीके का साउंड, मीन्स एक अलग तरीके से उसके होता है ना, कुछ लोग अलग तरीके से बोलते हैं तो भाई कुछ अलग फील आता है जो नरेटर उसको। इट साउंडेड लाइक इट्स अदर मीनिंग इन इंग्लिश टू बी रूल्ड बाय समवन एल्स। ऐसा लगा जैसे वो कह रहा हो कि टू बी रूल्ड बाय समवन एल्स, आप पे किसी और की हुकूमत है, ठीक है, यू आर रूल्ड बाय समवन एल्स। ओह इट्स जस्ट समथिंग टू स्टडी। वो बोलता है सिर्फ एक पढ़ने का चीज़ है। आई सेड एंड देन बिकॉज द रेड लाइट हैड कम ऑन आई आस्क्ड हिम हैव यू एवर बीन टू स्कूल। क्योंकि वहाँ पे रेड लाइट सिग्नल पे जला हुआ था तो ये पूछता है क्या तुम कभी स्कूल गए हो। नेवर, ही आंसर्ड। उसने बोला बिल्कुल कभी नहीं। एंड ही हैड इट प्राउडली। आई बिगैन वॉकिंग व्हेन आई वाज सो हाई। मैंने क्या किया, मैं तब से पढ़ाई कर रहा हूँ, मैं तब से काम कर रहा हूँ जब मैं छोटा था। ही मेजर्ड हिमसेल्फ अगेंस्ट माई साइकिल सीट। उसने अपने आप को क्या किया, उनके साइकिल सीट से मेज़र किया। फर्स्ट माई मदर यूज टू कम विद मी बट आई कैन डू इट ऑल अलोन। पहले मेरी माँ मेरे साथ आती थी लेकिन अब मैं इसको अकेले कर लेता हूँ। फिर साइकिलिस्ट जो था वो पूछता है वेयर योर मदर नाउ। आई आस्क्ड बट देन द लाइट्स चेंज्ड एंड आई वाज ऑफ। और फिर इतने में क्या होता है, लाइट्स फिर ग्रीन सिग्नल होता है और ये वहाँ से चला जाता है। आई हर्ड हिम येल फ्रॉम समवेयर बिहाइंड मी सीजन मेरट विथ द रेस्ट वॉज ड्राउंड आउट। वो चिल्लाते हुए बोलता है कि वो मेरठ में है, विथ इतना ही सुनता है और उसके बाद ये साइकिलिस्ट आगे मूव ऑन कर जाता है तो इतना नहीं सुन पाता है। उसके बाद माई नेम इज़ समीर, ही सेड द नेक्स्ट डे फिर मिलता है वो और बोलता है मेरा नाम क्या है, समीर। एंड वेरी शायली ही आस्क्ड व्हाट्स योर्स। वो क्या पूछता है, आपका नाम क्या है। इट वॉज इनक्रेडिबल, माई बाइसिकल वोबल्ड, माई नेम इज़ समीर टू, आई सेड। मीन्स दोनों समीर हैं, साइकिलिस्ट भी समीर है और वो बंदा भी समीर है। व्हाट हिज आइज लिट अप। क्या, उसके आँख जैसे चकाचौंध हो गए, मीन्स बहुत चकाचौंध होके देखा उसने। यस आई ग्रीन्ड एट हिम। मैंने उसको कंफर्म किया कि यस मेरा भी नाम समीर है। इट्स अनदर नेम फॉर हनुमान्स फादर यू नो। उसने फिर उसको समझाया आपको पता है हनुमान जी के भी पापा का क्या नाम था, समीर था, यू नो। सो नाउ यू आर समीर 1 एंड आई एम समीर 2। ये साइकिलिस्ट क्या बोलता है, आप समीर 1 हो और मैं नहीं, ये साइकिलिस्ट नहीं बोलता, ये न्यूज़पेपर वाला बोलता है कि ठीक है फिर आप समीर 1 हो और मैं समीर 2 हूँ। समथिंग लाइक दैट आई आंसर्ड एंड देन आई हेल्ड आउट माई हैंड।
ऐसी कुछ जवाब मुझे उसके तरफ से मिलती है और मैं उसके हाथ से अपने हाथ को शेक करता हूँ, हाथ मिलाओ समीर दो। His hand nestled in mine like a bird. I could still feel the warmth as I cycled along. अभी क्या होता है, दोनों हाथ मिलाते हैं, इनको बहुत खुशी मिलती है, एक अलग सा मीन्स खुशी मिलती है जो साइकिलिस्ट होता है। The next day he did not have his usual smile for me. अगले दिन जो समीर दो होता है उसके चेहरे पे कोई खुशी नहीं होती है। There is a trouble in Meerut, he said. Many people are being killed there in the riots. I looked at the headlines. Communal riots. It pleased. But Sameer, I began, I am Muslim Sameer, he said in answer. अगले दिन वो खुश नहीं नज़र आता है। वो बताता है कि कुछ मीरठ में कुछ घटना हुई है और बहुत सारे लोग मारे गए हैं। मैंने न्यूज़पेपर के हेडलाइंस को देखा है, वहाँ पे कम्युनल राइट्स हुए हैं। और बट समीर, जब साइकिलिस्ट बोलता है बट समीर, तो क्या होता है, समीर आई बिगैन, आई एम अ मुस्लिम समीर, वो बताता है कि मैं मुस्लिम समीर हूँ। ही सेड इन आंसर एंड ऑल माई पीपल आर इन मेरठ। हिज आईज filled with tears, and when I touched his shoulder, he would not look up. इसके आँख आंसू से भर गए और जब वो साइकिलिस्ट उसके कंधे पे हाथ रखता है तो ये ऊपर नहीं देखता है बंदा। He was not at the crossing the day after, neither the day after nor ever again, and no newspaper in English or Hindi can tell me where my Sameer Do has gone. और फिर उसके बाद दोनों लोग की मुलाकात कहीं नहीं होती है। So, while Sameer Ek is more familiar with English, Sameer Do speaks Hindi. Although they both are more at home in different languages, they still communicated with each other. They made the efforts to do so because this was important to them. Sameer Ek and Sameer Do also came from different religious and cultural background. While Sameer Ek is Hindu, Sameer Do is Muslim. Different religious and cultural background, such as these are an aspect of diversity. So, this is all in this chapter. In this video. We'll see the next video and read the more of the topic in the next video. Thank you. Have a nice day.